इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य गणनी आर्यिका श्री 105 सौभाग्यवती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य का लाभ प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं कार्यक्रम की पावन झलकियां। छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी दुर्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में दिनांक 22 अक्टूबर से 1 नवंबर 2023 के मध्य श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन गणनी आर्यिका श्री 105 सौभाग्यवती माता जी सत्संग के वात्सल्य में सानिध्य में किया गया, जहां भक्तों का उत्साह देखते ही बना। विधान के प्रथम दिवस यानी दिनांक 22 अक्टूबर 2023 को सर्वप्रथम भक्तों द्वारा श्री जी को पांडुकशिला पर विराजमान कर अभिषेक एवं विश्व की मंगल कामना के साथ शांति धारा की गई। शांतिनाथ की शरणावरणी मूरत मनहारी कलशा ढारो रे कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो परे जारी कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो परे जारी। सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोवल स्वर शांतम जनानंद राम भव्यानंद राम गोकुलानंद राम सर्वे ग्राम नगर खेट करवट मत्त पत्त दोणुं समाहानंद राम सर्वानंद राम यत् सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विश्रमस्तम अभ्याम क्षेमम् आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु शांतिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु। श्री कुलगौतम धन्ना सदाचंद्र ब्रांच पूजमल्ली वर्धुना संसीतला तलाशवेत नेमिनाथ पाशना देते मंत्र उघाड़ कंदोदिग्धार्ष्टम करोमिति स्वाहा। ओम नमो भगवते प्रक्षणा से दोष कलमते विदेजमतराम शांतिनाथ शांति कराय सर्पान सर्वत्र। तत्पश्चात भक्तों द्वारा गुरु मां के श्री चरणों में पूर्ण भक्ति भाव से अर्घ्य समर्पण किए गए। द्रव्यों से सजा कर थाल लाया हूँ, 8 कर्मों से हुआ बेहाल आया हूँ। संगीत में पूजन का आरंभ हुआ, जिसमें भक्तों द्वारा क्रमानुसार पूजन मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए गए। मंगल मूर्ति परम पते पंचधरो मंगलकारी सिद्धि पदे सोमन स्वामी मंगल आचार जी मुनि मंगल वरदय मंगल में मंगल करो हरो असाता कर या विधि मंगल करन से जग में मंगल हो मंगल ना दूरा भव सागर। जिस दिन ये पापी बने पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा। देश दिगंबर साधु जैसा देश दिगंबर साधु जैसा अपना जीवन होगा। जिस दिन ये पापी बने पावन होगा पापों से बचता ये जीवन होगा। देश दिगंबर साधु जैसा
हे दिगंबर साधु जैसा अपना जीवन होगा। इस दौरान वातावरण को देख ऐसे प्रतीत हो रहा था मानो अंबर से भक्ति रस की वर्षा हो रही हो और प्रत्येक श्रावक श्रेष्ठी उस भक्ति रस में भीगकर अपने कर्मों का क्षय कर रहे हों। अरे आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, थाने टावरिया बोलाए बाबा आनो पड़े सी, थाने टावरिया बोलाए बाबा आनो पड़े सी। अरे आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, आनो पड़े सीरे बाबा आनो पड़े सी, थाने टावरिया बोलाए बाबा आनो। इसी के साथ विधान का आरंभ हुआ जिसमें उत्कृष्ट भावों के साथ भक्तों ने अर्घ्य विधान मंडल पर समर्पित किए। प्रभु जी को जल तो चढ़ावन दे, भरे कलशों में भरे कलशों में भरे कलशों में निर्मल रे, प्रभु जी को जल तो चढ़ावन दे, हाँ प्रभु जी को जल तो चढ़ावन दे। बाबा नटे मटे नटे मटे झोली भर दे रे, बाबा नटे मटे नटे मटे झोली भर दे रे, बाबा नटे मटे नटे मटे झोली भर दे रे, तारा टावरिया अरे तारा टावरिया बोलाए सर पे हाथ धर दे रे, तारा टावरिया बोलाए सर पे हाथ धर दे रे। भरे कलशों में भरे कलशों में भरे कलशों में निर्मल रे, प्रभु जी को। निश्चित रूप से यह दुर्गवासियों के सौभाग्य का उदय ही था जो उन्हें गुरु मां सत्संग के वात्सल्यमय सानिध्य में धर्म लाभ लेने का अवसर प्राप्त हुआ। मारो हेलो सुनो जी भगवान पारसनाथ, मारो हेलो सुनो जी भगवान पारसनाथ, दर्शन करवा में आवा प्रभु जी, दर्शन करवा में जाता। वीर भजले रे भाया वीर भजले, वीर भजले रे भाया वीर भजले, जरा सो कहनो मारो मान ले तू वीर भजले, जरा सो कहनो मारो मान ले तू वीर भजले। ये दुनिया क्या जाने क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का भी ये दुनिया क्या जाने। हाँ एक बार पुनः विधान के मंत्रों का उच्चारण होता है जिसमें भक्त अष्ट द्रव्य को अर्पित करते नजर आते हैं। मारो हेलो सुनो जी भगवान पारसनाथ, मारो हेलो सुनो जी भगवान पारसनाथ, दर्शन करवा में आवा प्रभु जी, दर्शन करवा
तत्पश्चात भक्तों को गुरु मां के मुखारविंद से मुखरित मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रावण मंदोदरी के साथ कहीं जा रहा था, यात्रा पर निकला हुआ था और रास्ते में कैलाश पर्वत पड़ता है। बलि मुनिराज जहां बैठे होते हैं उनका विमान वहीं पर रुक जाता है। अपना कोई प्रियजन हो वहां पर विमान अटक जाता है, कोई जिन मंदिर हो वहां पर विमान अटक जाता है, कोई हमारा शत्रु हो वहां पर विमान अटक जाता है। और रावण का तो सबसे बड़ा शत्रु कौन था? बलि। अब तो वो मुनिराज बन गए, लेकिन जैसे ही रावण का उनके ऊपर से विमान जा रहा था, जैसे ही विमान अटका, रावण सोचता है कि मेरे विमान को रोकने का दुस्साहस किसने किया। और नीचे उतर करके देखता है, अरे ये बलि, इसने पहले मेरी आधीनता स्वीकार नहीं की और मेरे विमान को रोकने का दुस्साहस किया। रुक जा, इसको बताता हूं। और रावण ने उसी समय कैलाश पर्वत को उठाया। इतनी शक्ति थी उसके पास, इतना बल था उसके पास। उसने कैलाश पर्वत को उठाया और सोचा इसे क्या पटको, पर्वत को उठा करके ही पलट देता हूं। लेकिन बलि मुनिराज ने विचार किया कि रावण कैलाश पर्वत को पटकेगा, उठा करके पलटेगा, इतने सारे चैत्यालयों की हानि होगी, जिन मंदिरों की हानि होगी, जिन प्रतिमाओं का अपमान होगा और इतने सारे त्रियंच आदि जीव जो यहाँ पर हैं उनका घात होगा। इसलिए उन्होंने अपने पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया। क्या हुआ? रावण दब गया। किसके पास कितनी ताकत है, कितनी शक्ति है नहीं पता, लेकिन कितनी भी विद्याएं किसी के पास क्यों ना हो, लेकिन दिगंबर मुनिराज की शक्ति के आगे सारी विद्याएं निष्फल हुआ करती हैं। और जैसी बलि मुनिराज ने अपना पैर का अंगूठा दबाया, रावण दब गया। और जैसे ही रावण दबता है, जोर जोर से रोने लगता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। मंदोदरी को विमान में छोड़ करके आया था। मंदोदरी नीचे उतर करके आती है, देखती है कि आखिर मेरे स्वामी की आवाज क्यों आ रही है, और देखती है कि कैलाश पर्वत को मुनिराज ने अपने पैर के अंगूठे से दबा दिया है और रावण उस कैलाश पर्वत को उठाए हुए है, इसलिए वो दब रहा, इसलिए रो रहा है। अपने सुहाग की भीख मांगती है, अपने पति के प्राणों की भीख मांगती है, रोने लगती है। इधर नीचे रावण रो रहा है, इधर मंदोदरी रो रही है। मुनिराज तो दया की मूर्ति हुआ करते हैं। उन्होंने अपना पैर हटाया, रावण बाहर निकल करके आया, क्षमा याचना की और उसी समय से रावण का नाम रावण रखा गया। रोने के कारण रावण नाम रखा गया। और एक नाम उसका था, क्या नाम था? दशानन। क्यों? क्योंकि उसके 10 मुंह थे। इसी के साथ सायकालीन आरती का आयोजन हुआ, जिसमें भक्तों द्वारा सुंदर आरती के थाल से प्रभु की आरती उतारी गई।
बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, दूसरी आरती सीधन केरी, सुमिरन करत मिटे आरती सिरि जिनवाणी, ध्यानत स्वर्ग मुक्ति सुखदानी, इसीलिए बाबा तेरी आरती करूं, आरती करूं, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करूं, बाजे देवी आरती बाहुबली स्वामी, करे तपस्या हुए मोक्षगामी, नौमी आरती वर्धमान की, पावापुर निर्वाण धाम की। और इसी के साथ दिनांक 22 अक्टूबर को आयोजित विधान का समापन सानंद रूप से हुआ। दर्शकों, छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित श्री दिगंबर जैन मंदिर में श्री 1008 कल्पद्रुम महामंडल विधान एवं विश्व शांति महायज्ञ में उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों ने अष्ट द्रव्यों को अर्पित कर धर्म लाभ अर्जित किया, जिसमें भक्तों को गणनी आरिका श्री 105 सौभाग्यमती माता जी सत्संग का वात्सल्यमय सानिध्य भी प्राप्त हुआ। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन हम कल पुनः उपस्थित होंगे विधान की आगामी कड़ियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री विमल चंद जैन, विनोद जैन, डॉक्टर विशाली जैन, डॉक्टर सोनिया जैन, तिलक जैन एवं बड़जात्या परिवार, दुर्ग, छत्तीसगढ़।